एलओसी के बारे में हमने बात करी है, क्लाउनी अभी भी उस टीम का हिस्सा है। सोचिए कितना समय हो गया है। तो चलते हैं सीधा एंगल में। कितनी सारी हमने बातें कर ली, ऑडियंस बिल्कुल प्लेयर्स को आपको देखना है। और जैसे मैं चर्चाएं कर भी रहा था स्पीरो से, क्लच गॉड उनके साथ हैं। फिर हमने ज़रफ को देखा एंड गॉडजी, ये प्लेइंग 4 होने वाली है और अब देखना लूट पे फोकस किया जा सकता है। और जैसे मैं कह भी रहा था कि गुजरात टाइगर्स के साथ ड्रॉप क्लैशेस होने लगभग तय हैं। निकाला गया आरआईपी के ऊपर और बहुत दूर से उनको वो रोटेशन करके आनी थी। अब देखना ये कि रिवाइवल वो मिलेगा या फिर नहीं, बट ये लीजिए एसबीए, आपने आज प्रिडिक्ट भी किया है उनको और शुरुआत तो उनकी बढ़िया हुई है। पर दिक्कतें रश पॉसिबल मिजोरम के लिए थोड़ी सी, तो आसानी से रश करते हुए प्लेयर्स नजर आए और मुझे ऐसा लगता है कि आरआईपी मिजो अब उनको कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो प्लेयर उनके साथ आया था वो अब दूसरी दिशा में जा चुके हैं। यानी कि एक खिलाड़ी खत्म हुआ, दूसरे के ऊपर गाड़ी जरूर करूंगा जिनका नाम है चेजर, और मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो कौन सी टीम से खेल रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी जब इस टीम से खेलते थे बहुत ज्यादा ने बताया 5 उनके पास गए। एलओसी दे प्लेड वेल, थोड़ा सा जाएगी चेक करने रहा। ये मुकाबला और ये मिरामार का मुकाबला सबसे नहीं दिखा पाएंगे या फिर से जोन 2। और जब टीम कॉस्मिक ने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी, हमें लग रहा था कि बिल्कुल प्लेसमेंट ज्यादा नहीं मिले उनको, लेकिन सबकी प्लानिंग बिल्कुल अलग देखने को मिली प्लेसमेंट की बात। बट हम देख पा रहे हैं रिमोर्सलेस के वो प्लेयर कितनी आगे आए तो सही, पर वो भी डाउन हुए उस ग्रेनेड के साथ। पर एक बार फिर से मिकामी ग्रेनेड के साथ वो तैयार है, पर एक और ग्रेनेड आया है कारुनाडू के नॉडी का और वहां पे रश पॉसिबल मिजोरम के 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। ज़रफ का ग्रेनेड आया और बीबी के 2 खिलाड़ी वहां पर डाउन कर दिए गए। यानी हर जगह ग्रेनेड्स की अब बारिश होने वाली है। कारुनाडू वर्सेस रश पॉसिबल, उनकी ये फाइट अभी भी जोन के बाहर है। 2v1 की ये सिचुएशन हो चुकी है। फैंटा उनको हर हाल में ये फाइट लेने की, यानी कि कंसिस्टेंसी फ्रैगर ने मेंटेन करी है। जिमी वो उसके ऊपर डैमेज देने की कोशिश करी है, पर फ्लिक वाइटी को आप देखें सबसे आगे बढ़े, एक ग्रेनेड थ्रो किया, वो भी तो उनको डैमेज पड़ा है, पर ग्रांट वो आगे जाने के लिए तैयार है। पर मफिन जिमी के द्वारा वो वहां पर नॉक कर दिए गए, पर वो भी तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। 1v1 का वो फाइट और नेट गॉड को उन्होंने डाउन कर दिया। फ्लिक वाइटी 2 फिनिशेस के साथ, पर बच्चे भी फाइनली शॉट्स उनके ऊपर डैमेज काफी अटेन किया और इस बार वो रोक नहीं पाए अपने अपोनेंट को। जिमी डाउन, ट्राइब हर्टमैन चिकन का इंतजार वो जरूर कर रहे हैं। पर फ्रैगर को पूरा मौका था इस मैच में 2 फिनिशेस के साथ अपनी टीम को और आगे तक लेकर जा सकते थे, पर फ्लिक वाइट एक बार फिर से वो खिलाड़ी अकेला बचा हुआ। यूएमपी को उन्होंने यूज किया, दूसरा वेपन भी स्विच कर दिया गया, पर उसके बावजूद ड्राइवर सेंटर पे और वहां पे फ्रैग्स भी निकाले उन्होंने। चिकन डिनर निकाला है 10 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ। फिनिशेस भी उनके पास है 9-19 के साथ। पर वीबी को आप देखें पिछला मैच का जो मिक्स वो देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ और बीबी को आप देखिए अभी तक तो 17 का एवरेज उन्होंने मेंटेन। चिकन डिनर की तलाश और कॉल आउट भी दे दिया गया होगा। जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे, बट बहुत ओपन में वो खिलाड़ी मौजूद था। कुछ करना चाहते हैं लाइफ क्राफ्ट, एक बहुत बड़ी गलती। नेड गॉड उनका नाम है, खुद के प्लेयर पे नेड कर दिया उन्होंने और उसके बाद से एसबीए ने बहुत अच्छा डिफेंड करके दिखाया। बट लाइफ क्राफ्ट अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचते हैं और गुजरात टाइगर्स ये एक अग्रेसिव टीम, बात करी हमने इनके बारे में भी, पूरी तेजी से पुश करते हुए दूसरी तरफ आरआईपीएम उनका मुकाबला स्मोक करके अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं। जी, और मुश्किलें उनके लिए काफी ज्यादा रहने वाली है। वही आरआईपीएम की भी जो फाइट है वो चलती हुई और 120 पूरी तरीके से बैकफुट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक खिलाड़ी खोया जरूर है। चलिए लियो की बात करें तो वो भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे और सर्कल के बाहर ही फाइट चल रही है। हमने पहले भी चर्चाएं करी है, ज्यादा हीरो मौजूद नहीं और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो सर्कल के अंदर पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि एजेस के राउंड भी उनको जो रेजिस्टेंस है वो हमार का मैच था, वहां उन्होंने बढ़िया खेला था, चिकन डिनर निकाला। यहाँ वो चूक गए, उसके बावजूद उस टीम के पास साथ में चलते हैं और स्टैंडिंग की तरफ, जहां पे आप देखेंगे अब ट्राइब हर्टमैन को टॉप पे 17। जी हाँ, नई राइवलरी की आप भी बहुत ज्यादा देखने के लिए कि इस सैनहॉक के मैप में आखिर होने क्या। सर्कल
वो किस दिशा में जा वो नॉक्ड है और उनकी तरफ खिलाड़ी चल चुके हैं, पर एसवीए का कवर मिसेक्स रिबॉर्न ने भी पलटवार किया, एक नॉक निकाला और ये एक महत्वपूर्ण बैटल। रेक्स वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बट आरआईपी उनके पास अच्छा एरिया था, बट अभी के लिए दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई। और ये 2-2 का स्प्लिट बहुत ज्यादा मुश्किलों में आपको डालता ही डालता है, जहां पर 2 प्लेयर फंस गए और जो 2 प्लेयर थे वो उनसे काफी ज्यादा दूर थे और बिल्कुल भी कवर फायर देने का मौका मिला नहीं। और अब रश इफ पॉसिबल मिजोरम मात्र एक खिलाड़ी के साथ बचती है, क्योंकि फ्लिक और रिगार्डलेस वो भी वहीं पर थे। जैक्सन ग्रेनेड से डैमेज उनको पड़ा है, बैंडेजेस उनके पास हैं। चलिए फर्स्ट एड लगाना उन्होंने ज्यादा सही समझा है, पर अगर गेम हमारा थोड़ा खराब जाता है तो हम बदल सकते हैं। चलिए मिरामार का मुकाबला एंड काफी इम्पोर्टेंट बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला इस टीम की तरफ से, बट वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ जा रहा है। कर लिया नॉर्दर्न, मुझे लगता है एलओसी को भी पता है कि ज्यादा अननेसेसरी फाइट लेने से कोई फायदा है नहीं। आप अपने अपने प्लेयर्स को लाइए, कंपाउंड्स के अंदर डालिए और इंतजार करिए फिर सर्कल का। इसी बीच WSB वर्सेस रिमोर्सलेस उनकी फाइट, उजू वो एलिमिनेट कर दिए गए और पनिशर उन्होंने फ्लिक वाइटी को सबसे पहले पकड़ लिया। ग्रांट वो भी डाउन कर दिए गए और रश पॉसिबल मिजोरम उनके अब बस से मात्र 2 खिलाड़ी और शायद आसानी से निकलने में कामयाबी वो हासिल कर भी ले। बट कमाल का यहाँ पे सिनारियो चल रहा है, वो अपनी मॉलिटॉव से उस नॉक प्लेयर को उन्होंने फिनिश कर दिया और अब RIPM की बारी है। वो काफी देर से शांत बैठे थे, अब फाइट करने में वो भी आते हो। ओपन में यहाँ पे ज़ेरफ देखे गए, शॉट तो उनके ऊपर भी दिया जा रहा है, बट वो बिल्कुल ओपन में, ये नॉक निकालना चाहिए, फिनिश आना चाहिए और वो फिनिश आया भी सही। RIPM 3 फिनिशेस, चलिए 3 को करिए 4 और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला और 5 कर लीजिए यहाँ पे 4 को। शानदार तरीके से खेला और RIPM ने यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स ओपन में थे सबका फ्लैग इन द एंड जो रिस्क उन्होंने लिया था रोटेशन करने का, 2 प्लेयर्स गवाए थे, वो रिस्क सही साबित हो रहा है। प्लेयर के पास मौका है चिकन निकालने का, इट्स स्टिल देयर, ही स्टिल गॉट द चांस, बट साइरैक्स एक शानदार नेड और शानदार एफर्ट। पर आप ये देखिए कि लालू मैन ने वहां पर एक नॉक निकाला, शान वो आखिरी प्लेयर बचे थे उनको डाउन कर दिया गया। साइरैक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, RIP मीजो उनका एक और खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ आपको दिखाई देगा, मफिन। 1v1 की ये फाइट होने वाली है। लालू मैन कब के वो समाप्त कर दिए गए, पर मफिन उन्होंने अभी तक 5 फिनिशर्स निकाले। ग्रेनेड आया साइरैक्स का टीम जेनेसिस से, वो 4 प्लेयर्स जिन्होंने और बेहतर प्रदर्शन किया मिरामार में, एंड वो RIPM के मफिन थे। 5 फिनिशर्स उनके पास, जेनेसिस के मैच के पास कितने पॉइंट्स निकाले? जेनेसिस 24 अंक वो लेके गए, बैक टू बैक अच्छे मैचेस और काफी अच्छी पोजीशन पे आराम से वो होल्ड कर रहे होंगे। RIPM की बात की जाए, ये जो 4 अंक है वो उनको फायदा तो दिलाकर जाएंगे, पर इतना भी फायदा उनको नहीं मिला। 24 देखिए, मैं तो जरूर देखना चाहूंगा कि टीम जेनेसिस वर्सेस गुजरात टाइगर, तो वो किसके पक्ष में जाने वाला कोई आता भी नहीं है। कारुनाडू ई-स्पोर्ट्स सबसे पहले है उनके पास, बट लीजिए फाइट यहाँ पे शुरू होती हुई। जेनेसिस फाइनली वो पहला नॉक आया जरूर, बट मुद्दत को देखिए उन्होंने भी यहाँ पे नॉक निकाला है। RIPM मुश्किलों में वो फंसते हुए, बैक टू बैक प्लेयर्स नॉक हो रहे हैं ब्रिज पे। आपके पास ज्यादा रास्ते नहीं होते जाने के, और जब आप ब्रिज पे फंसते हैं तभी नॉक पड़ा है। चलिए जेनेसिस ने ये मोहर तो लगा दी है कि वो अब आपको राउंड 3 में दिखाई देंगे, क्योंकि 3 फिनिशेस निकाले हैं। आंकड़ा 57 तक पहुंच चुका है, 54 पहले उनके पास थे। अगर ये आंकड़ा 60-65 क्रॉस कर गया, फिर तो कल परसों और जो तीसरा चौथा दिन होगा, ये सारी ही टीमें अभी भी जोन के बाहर है। पर बीबी एक बार फिर से सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्लिक वाइटी उनका एलिमिनेशन, यानी कि रश पॉसिबल मिजोरम पॉइंट्स लेकर गई है टीम लॉल्स, यानी 7 अंकों के साथ टीम लॉल्स। जी हाँ, ट्राइवर्ड देखने को मिलेंगे। वैसे मैं बोल क्यों रहा हूँ, दिखाई देते हैं कि क्या सीन चल रहा है। WSB 16वें पायदान पे खत्म किया उन्होंने।